यानी देश की आधे से ज्यादा आबादी पीएम मोदी को झूठों के सरदार, पनौती और जुमलेबाज जैसे शब्दों से पुकारती है। जिन्होंने इस देश की संपत्ति उठाकर अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हाथों में सौंप दी, वो क्या इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है? आप मुझे बता दो, इनमें से अदानी की जेब में कितना पैसा जा रहा है, कहां जा रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल लगातार कांग्रेस की तरफ से, उसके मीडिया विंग की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जाता है, एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में भाजपा का मीडिया सेल काफी सक्रिय रहता है और वो एक प्रोपेगेंडा खड़ा करता है और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करता है। आईटी सेल, कई पत्रकार भी ऐसे हैं जो भाजपा को आईटी सेल के बहाने घेरते हैं। क्या कभी आपने इस पर विचार किया कि राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर रही है? जो कांग्रेस पार्टी है भारत की, वो क्या कर रही है? उसके यूट्यूब चैनल पर क्या हो रहा है? अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का अचानक एक इंटरव्यू आता है और तेजी से वायरल होता है। राहुल गांधी उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। आप याद करिए कि किसी बड़े राजनीतिज्ञ को आपने किसी राजनीतिज्ञ का इंटरव्यू लेते कब देखा था? पिछली दफा ऐसा आमतौर पे नहीं होता, लेकिन कहा यह गया कि चूंकि सत्यपाल मलिक का कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा बड़ा मीडिया घराना, इसलिए राहुल गांधी लेकर आए। यह एक धारणा बनाई गई कि भारत का मीडिया गोदी मीडिया है और वो इसीलिए सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू नहीं ले रहा। भाजपा के आईटी सेल को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे। पीछे आपने देखा ही कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूट्यूब चैनल का हमने एक वीडियो आपको संक्षिप्त दिखाया, उसमें क्या कहा गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी आपने हल्का सुना। हम इनका पूरा वीडियो दिखाएंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो यूट्यूब पर अपना रिपोर्ट जारी किया है, हम आगे चलकर आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूट्यूब पर जारी वह रिपोर्ट भी दिखलाएंगे, जिसमें यह कहा गया है कि देश की 65% आबादी नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज, पनौती और झूठों का सरदार मानती है। यह आंकड़ा कैसे तैयार हुआ? क्या इसके पीछे आपने कभी विचार किया? आप तमाम व्यूअर्स जो भी खुद को तटस्थ बताते हैं, किसी का चमचा नहीं है, उन्होंने क्या कभी इस पर विचार किया? यदि आप किसी खास राजनीतिक विचारधारा से, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वाम हो, चाहे मध्य मार्गी हो या दक्षिणपंथी पार्टियां हो, जब उसका आप समर्थक नहीं है, कट्टर समर्थक नहीं है, तो इस वीडियो को देखकर आप जरूर विचार करिए कि ये आंकड़े क्या है, कैसे तैयार होते हैं। और आईटी सेल कांग्रेस का भी तैयार हो रहा है। वो भी आईटी सेल जो है नैरेटिव गढ़ने में लगी हुई है भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन आरोप सिर्फ भाजपा के आईटी सेल पर लगता है। दरअसल मामला यह है कि भाजपा जो कर रही है उसके प्रति लोगों का विश्वास अधिक है और कांग्रेस जो कर रही है उसके प्रति जनता का विश्वास कम है। लोकतंत्र में यही विश्वास का कम और अधिक होना सत्ता दिलाती है और सत्ता से वंचित करती है। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विश्लेषण करेंगे। लगातार कांग्रेस का आईटी सेल एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहा है। उस पर जनता का कितना विश्वास है ये तो 2024 का लोकसभा चुनाव बता देगा। उसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार अडानी के मुद्दे पर सक्रिय हैं। सवाल यह भी है कि जब देश में अडानी बेईमान है, लुटेरा है, भाजपा उनसे देश बेच दे रही है, नरेंद्र मोदी देश बेच दे रहे हैं। 70 साल में जो कांग्रेस ने देश को कमा करके दिया, उसको 9 साल में मोदी ने अडानी के हाथों बेच दिया। तो वही अडानी उस प्रदेश में सही कैसे हो सकते हैं जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है? आपको पता ही है कि अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस राज्यों की जो सरकारें हैं वो चुप हो जाती हैं। ममता बनर्जी तक इस पर नाराजगी जता चुके हैं, क्योंकि कलकत्ता, बंगाल में भी इनका निवेश है। दूसरी बात है कि अब जब फ्री बीज की बात आ रही है तो राहुल गांधी ने कहा है कि राजस्थान में हमने 7 गारंटी दी है, इसमें एक भी रुपया अडानी के पॉकेट में नहीं जाता। उन्होंने कहा कि अभी 25 लाख रुपया
तक हम निःशुल्क इलाज राजस्थान में फंसा दे रहे हैं और जब राजस्थान में चुनाव जीत जाएंगे तो 50 लाख की गारंटी देंगे। पूरे देश में क्यों नहीं आप गारंटी दे सकते हैं? बिहार में भी आपकी सरकार है, क्यों नहीं आप कह रहे हैं कि यहाँ की सरकार पर आप दबाव बनाइए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर, यहाँ भी 25 लाख फ्री इलाज की व्यवस्था सभी जाति धर्म के लोगों के लिए करिए। मामला यह है कि कहाँ किसे वोट कैसे लुभाना है इसका आकलन किया जाता है और उसी हिसाब से उनका IT सेल वीडियो बनाकर जारी करता है, वीडियो रिपोर्ट बनाता है, वीडियो इंटरव्यू जारी करता है या फिर मंचों पर नेता बयानबाजी कर रहे हैं। जनता का भरोसा कितना होगा कांग्रेस के इस मीडिया सेल पर, कांग्रेस के IT सेल पर, यह तो 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो आप एक आकलन कर सकते हैं। बहरहाल आप देखिए कि कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है। भाई जब आपने जनता से सवाल पूछा तो आपने विकल्प क्या दिया? क्या चालाकियां हैं गजब की? ये कौन सी पत्रकारिता है? इस पर जो गोदी मीडिया कहकर मीडिया वालों को गलियाते हैं, ये जरा इसका जवाब दे। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो सर्वे कराया, जो उसने सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी को आप किस रूप में जानते मानते समझते हैं? पनौती, झूठों का सरदार, या फिर आप जुमलेबाज उनको मानते हैं, या ये तीन? अरे भाई क्या आपने इसमें उनके लेकर सकारात्मक शब्द का इस्तेमाल किया कि जिस पर लोग वोट दें? 65% तो 100 में 65 आदमी भी दे दिया तो देश की 65% आबादी को आप जोड़ दे रहे हैं कि इसमें किया। आपने कोई सकारात्मक, कोई सार्थक शब्द इस्तेमाल किया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बात फैलाने के लिए 3 नेगेटिव वर्ड आपने दे दिया। यही 3 वर्ड में आपको चयन करना है, विकल्प देना है। वो पनौती हैं, झूठों के सरदार हैं, जुमलेबाज हैं। तो आपके समर्थकों ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का यूट्यूब चैनल देखते हैं या जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के समर्थक हैं, उन्होंने उस पर वोट दे दिया। इसमें देश की 65% जनता कैसे आ गई? और यदि देश की 65% जनता वास्तव में ऐसा मानती है तो आप प्रचार क्यों कर रहे हैं? इंतजार करिए, 2024 में नरेंद्र मोदी 35% सीट ला करके किनारे चले जाएंगे, 65% वोट आपको मिल जाएगा। फिर कौन टिकेगा आपके सामने? क्या जरूरत है INDIA गठबंधन बनाने की या कुछ भी करने की? इंतजार करिए कि चुनाव में जनता आपको क्या जवाब देती है या भाजपा को क्या जवाब देती है। इंतजार ही होगा। लेकिन जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा का मीडिया सेल, भाजपा का IT सेल ही खेला करती है। कांग्रेस भी बड़े खिलाड़ है और बड़ा खेला करने की तरफ बढ़ रही है। आप देखिए कि 3 वीडियो कैसे रिपोर्ट तैयार किया गया और राहुल प्रियंका क्या कह रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की स्कीम देखिए, 7 गारंटी हैं। आप मुझे बता दो इनमें से अदानी की जेब में कितना पैसा जा रहा है, कहां जा रहा है? सबसे पहले इस भीड़ में जो भी बीमार होता है, चाहे कैंसर हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, हड्डी टूट जाए, सब लोगों को 25 लाख रुपए तक हम फ्री इलाज कराते हैं। नहीं अभी बोल रहा हूं, 25 लाख तक राजस्थान में फ्री में इलाज होता है। सही, चुनाव के बाद वो 50 लाख हो जाएगा। आप सोचिए 50 लाख रुपए का इलाज राजस्थान के हर व्यक्ति के लिए। जब आप अखबार में पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सरकार ने 2 हवाई जहाज खरीदे 16,000 करोड़ के, 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए के, तो जान लो बहनों और भाइयों, ये आपके पैसे हैं। ये वो पैसे हैं जिनसे किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए था। ये वो पैसे हैं जो पुरानी पेंशन की स्कीम में जाने थे। ये वो पैसे हैं जिनसे आपके लिए पाठशालाएं बननी थी, आपके लिए नए उद्योग बनने थे। जिन्होंने इस देश की संपत्ति उठाकर अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हाथों में सौंप दी, वो क्या इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है कि पीएम मोदी को आप किस नाम से पुकारेंगे? देश की जनता से हमने सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा। जवाब के लिए 4 विकल्प दिए गए। पहला, झूठों के सरदार, दूसरा पनौती, तीसरा जुमलेबाज और चौथा ये सभी। हिंदुस्तान की 65% आवाम ने कहा ये सभी, यानी देश की आधे से ज्यादा आबादी पीएम मोदी को झूठों के सरदार,
पनौती और जुमलेबाज जैसे शब्दों से पुकारती है। वहीं 21% लोग मोदी जी को पनौती नाम से संबोधित करना चाहते हैं। मतलब साफ है, देश के 21% से अधिक आबादी हमारे प्रधानमंत्री को भारत के लिए पनौती मानती है, जबकि 65% से अधिक आवाम पीएम को झूठों के सरदार, पनौती और जुमलेबाज मानती है। एमपी में वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ, एमपी में वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं पनौती हूँ। फिर टीवी में देखा मोदी जी आए हुए हैं। ये सर्वे बताता है कि मोदी जी देश के लिए पनौती होने के साथ साथ जुमलेबाज और झूठों के सरदार भी हैं। इसका कारण भी है, पिछले 9 सालों से जुमलेबाजी के अलावा पीएम ने कुछ और किया ही क्या है। चुनावी रैलियों में सिर्फ झूठ बोला है, पिछले 9 सालों की नाकामियां छुपाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं का मुंह बंद करने की कोशिश की है। हालांकि देश की जनता अब बीजेपी और मोदी की असलियत को पहचान चुकी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो YouTube चैनल पर फोर्थ व्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें और राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक मुद्दों पर हम बात ध्यान रखते हैं। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी